ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें हम प्यार से पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिनकी 18 जनवरी का स्मृति दिवस हम सबके समीप आ रहा है। 18 जनवरी की स्मृति स्वरूप में कुछ ऐसे कलेक्शंस जो बाबा के जीवन से जुड़े हुए हैं उनको एकत्रित किया है। बाबा जब 15 इयर्स एज में थे तो बाबा के जो लौकिक पिताजी थे, स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने बाबा को 15 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक ज्वेलरी की कंपनी में सर्विस के लिए भेजा। बाबा की सैलरी उस टाइम पर 18 रुपीज़ पर मंथ थी। उस समय सैलरी पर मंथ के हिसाब से नहीं बल्कि ईयर में ही दी जाती थी और उसके साथ उसका इंसेंटिव था। लेकिन बाबा की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उस कंपनी ने बाबा को 21 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी। इस तरीके से 3 वर्ष तक बाबा ने उनके साथ काम किया। वहाँ एक मुनीम हुआ करते थे, उनके साथ बाबा ने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कलकत्ता में जो बाबा की शॉप थी वहाँ बाबा का कारोबार शुरू हुआ। हम जानते हैं कि बाबा के ही स्थूल धन से 14 साल तक ये यज्ञ चला। आप समझो कि बाबा की कितनी विशाल बुद्धि थी, बाबा ने कैसे अपनी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया। बाबा किसी से भी ज्वेलरी लेते थे, डायमंड लेते थे तो उस टाइम कैरेट में चलता था। तो बाबा उसे कहते थे कि हम आपको जो पैसा है वो 6 मंथ में देंगे या 1 ईयर में देंगे। लेकिन बाबा उनकी ज्वेलरी को विदिन 1 मंथ में ही सेल कर दिया करते थे और उस पैसे को बाबा हुंडी पे चढ़ा देते थे, माना ब्याज पे चढ़ा देते थे। तो इधर से सारा साल उस पैसे से बाबा इंटरेस्ट भी लेते थे और 1 साल के बाद उसको पैसा लौटा देते थे। इस तरीके से बाबा की जो इनकम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। यदि आज हम वैल्यूशन करें कि 1935 में 1936 में बाबा के पास जो चल अचल संपत्ति थी अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ के हिसाब से थी। बाबा का जो बिज़नेस था, बाबा की जो ज्वेलरी को पहचानने की जो शक्ति थी बहुत विशाल थी। बाबा का जो संबंध था वो राजा महाराजाओं से था। नेपाल के राजा, कश्मीर के राजा, उदयपुर, जयपुर, इन सभी राजा महाराजाओं से बाबा के अच्छे संबंध थे। बाबा गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाया करते थे। बाबा एक होटल में सारे परिवार को लेके गए और उस होटल के मालिक से बाबा ने एक एग्रीमेंट किया कि हम 1 मंथ यहाँ रुकेंगे और आपको हमें सारी सुविधाएं देनी हैं। सारे भोजन की व्यवस्था भी, ड्राइवर की व्यवस्था भी, कुक की व्यवस्था भी, खाने पीने घूमने सब की व्यवस्था हमें चाहिए। आप कितना रुपए लेंगे? तो होटल के मालिक ने उन्हें कहा कि मैं आपसे 1000 रुपये पूरे महीने का लूँगा। बाबा ने कहा हम आपको 1100 रुपये देंगे लेकिन किसी भी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से बाबा एक के बजाय 1.5 महीना उस होटल में रुके और उससे बिल मांगा तो लगभग जो बिल 1650 होना चाहिए था, उसने देखा ये तो इतने रिचेस्ट हैं, उसने 2100 रुपये का बिल बाबा को पकड़ा दिया। बाबा ने उससे पहले रिटर्न में ले लिया था कि हम इतना पैसा आपको देंगे। बाबा ने वो पैसा उसे नहीं दिया। उस समय पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो कंप्लेन पुलिस में नहीं बल्कि राजा के पास जाती थी। कश्मीर के राजा हरी सिंह जी थे, उनके पास उस होटल के मालिक ने कंप्लेन की कि मेरा एक्सेस एक्सपेंसेस हुआ है जिसके संदर्भ में दादा लेखराज से इतने रुपए लेने हैं। बाबा के पास सम्मन पहुंचा। बाबा का जो ड्रेस कोड था वो उस समय भी सिंपल धोती कुर्ता हुआ करता था, लेकिन राजा के पास जब जाना होता था तो बाबा अपना 3 पीस वाला कोट पैंट और हाथ में छड़ी लेकर जाते थे। जैसे ही बाबा कश्मीर के राजा हरि सिंह जी के दरबार में पहुँचे तो राजा ने देखा कि लखी बाबू आए हैं। एक साथ वो अपनी
चेयर से खड़े हो गए, अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बाबा का सम्मान उनकी नज़र में इतना ऊंचा था। तो जब वो सब्जेक्ट सामने आया कि क्या है, तो उस कंप्लेनर ने, होटल के मालिक ने कहा कि मैंने इतने रुपए दादा लेखराज से लेने हैं। तो ये सुनकर राजा ने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं सुना सकता, मैं इसका फैसला लखी बाबू पे ही छोड़ता हूँ, लेखराज जी पे ही छोड़ता हूँ, वो खुद ही इसका फैसला करेंगे। जब सारी बात बाबा के ऊपर आ गई तो बाबा ने उसे किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट ना करते हुए उसको 2100 रुपये दे दिए और उस सब्जेक्ट को वहीं क्लोज़ कर दिया। इस तरीके से बाबा की एक विशाल बुद्धि थी कि जहाँ सम्मान की बात आ गई थी, और बाबा को जब उदयपुर का राजा, जो कि फिज़िकल डिसेबल था, वो बाबा को निमंत्रण दे के बुलाता था और बाबा को मिल के वो इतना संतुष्ट होता था, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन बाबा की व्यवहार से, बाबा की दृष्टि से, इवन बाबा को उस टाइम पर कोई बाबा की प्रवेशता भी नहीं हुई थी, लेकिन बाबा का जीवन बहुत महान था। बाबा के जीवन में कोई क्रोध नहीं था, बाबा का दिल बहुत विशाल था, बाबा की दृष्टि में बड़ी पवित्रता थी। तो उदयपुर का राजा कहता था कि आप जब आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार नेपाल के राजा ने बाबा को निमंत्रण दिया, और उस समय पर यह प्रथा थी कि नेपाल का जो राजा होता था उनको पालकी पर ले जाते थे, क्योंकि आने जाने की ऐसे कोई संसाधन नहीं थे। जो राजा को पालकी ले जाती थी उसमें 16 व्यक्ति उस पालकी को चलाते थे। महारानी की पालकी में 8 व्यक्ति होते थे, और जो वहाँ का वज़ीर आजम, प्रधानमंत्री होता था, उसकी पालकी को 4 व्यक्ति ले जाते थे। बाबा को निमंत्रण जब उन्होंने दिया तो 8 व्यक्तियों की पालकी में बाबा को ले जाया गया। तो आप समझ सकते हो कि महारानी का जो सम्मान था बाबा का, वो इतना रिगार्ड करते थे। इस तरीके से बाबा का जो बिजनेस था, बाबा उसमें बहुत जी तोड़ करके अपनी कमाई में लगे होते थे। बाबा की युगल यशोदा भी उन्हें इतना सम्मान देती कि रोज़ उनकी वो आरती उतारती थी। आप साकार बाबा के फ़ोटो में देखेंगे, हर समय आपको एक तिलक दिखाई देता है, वो तिलक बाबा की युगल यशोदा उन्हें देती थी। तो इस तरीके से बाबा का अपने गुरुओं के प्रति भी सम्मान था। बाबा अपने नियम मर्यादाओं के बहुत पक्के थे। गीता का पाठ करते, भले स्टेशन आ जाता, परंतु वो बीच में नहीं छोड़ा करते थे। तो एक बार यशोदा मैया ने कहा बाबा से कि बाबा ये कमाई कब तक करोगे? आप तो कहते हो मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे नारायण जैसा बनना है, तो ये सब कमाई आदि छोड़ो। तो बाबा को ये बात महसूस हुई, और एक बार बाबा वाराणसी में एक दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, तो बाबा को एक अचानक साक्षात्कार हुआ, और उस साक्षात्कार की प्रवेशता में विष्णु का साक्षात्कार हुआ। बाबा को ये भी साक्षात्कार हुआ कि कैसे ये पुरानी दुनिया का महाविनाश प्राकृतिक आपदाओं से, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, एटॉमिक पावर से और सिविल वार से हो रहा है। बाबा उसमें घबराए, लेकिन उसके पश्चात तभी एक सतयुगी दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से फरिश्ते आ रहे हैं, और एक राज दरबार सतयुग की बन रही है। और एक ये भविष्यवाणी हुई विष्णु चतुर्भुज के द्वारा कि तत्त्वम, ऐसी दुनिया आपको ही बनानी है। अब बाबा के जीवन में एक महापरिवर्तन आया। बाबा ने अपने भागीदार को कहा कि अब मुझे ये पत्थरों का बिजनेस नहीं करना। बाबा को हीरे भी वो पत्थर दिखाई देने लगे। बाबा ने उसको कहा कि आप मेरा हिसाब किताब कीजिए। उसी समय बाबा को बाबा के चाचा का टेलीग्राम आया कि मैं अपने लास्ट मोमेंट पे हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। बाबा उनसे बहुत स्नेह करते थे। बाबा ने अपने पार्टनर को, मुनीम को, जिनका नाम राम गोपाल था, बोला कि मैं जा रहा हूँ, आपको जैसा भी हिस्सा करना है आप कीजिए। और बाबा ने एक चिट्ठी लिखी
कि अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। इस तरीके से बाबा जब अपने सिंध कराची में कलकत्ता से आए तो बाबा उसके अंतिम मोमेंट पर चाचा जो थे उनसे मिले, और उनका जो लास्ट में जब आत्मा कैसे शरीर से निकलती है इसका साक्षात्कार बाबा को हुआ। बाबा का वैराग और बढ़ गया। इस तरीके से बाबा का ध्यान पूरा का पूरा अब बिजनेस से हट करके उसकी ओर लग गया। बाबा एक बार अपने ही क्षेत्र में अपने मुनीम के साथ घूम रहे थे तो सामने एक कन्या दिखाई दी जो कि आज जिसे हम ब्रिज इंदिरा दादी के नाम से जानते हैं, जो बाबा की पुत्र वधू हैं। बाबा को उसको देखकर ये लगा कि ये कन्या तो हमारे घर में आनी चाहिए, माना उसको हम पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। तो मुनीम ने कहा कि दादा ये यहाँ के वाइस राय की बेटी है, वो बहुत रिच हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। बाबा ने उन्हें निमंत्रण दिया, उन्हें बुलाया घर पे और उनकी आओ भगत की और उसको वहाँ बिठाया जहाँ बाबा का ज्वेलरी की अलमीरा होती थी। जब जाने की बात आई तो बाबा ने कहा कि हम आपको कोई सौगात भेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ईश्वर का दिया बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने फिर आग्रह किया कि नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो हम आपको अवश्य कुछ देना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। तो बाबा ने जब अलमारी खोली तो उस टाइम पर नेपाल के राजा के 8 बड़े डायमंड जो उस टाइम मोस्ट वैल्यूएबल थे और सारी ज्वेलरी जब उनके भाई ने देखी तो उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि दादा लेखराज इतने सिंपल रहते हैं लेकिन इतना इनके पास अखुट खजाना है। उन्होंने घर अपनी माताजी से कहा कि क्यों ना हम अपनी बहन माना ब्रजेंद्रा दादी का रिश्ता दादा लेखराज के घर करें। तो उनकी माँ से मिली, यशोदा जी से मिली और कहा कि हमारी जो सुकन्या है वो आपके सुकुमार, उस टाइम पर ये भाषा होती थी, सुलक्षणी कन्या को कहते थे, सुकुमार बच्चे को कहते थे, हम इससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बाबा ने तो इशारा कर ही दिया था और बाबा का दिल था कि हमें इसी घर में ही रिश्ता करना है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हमारी जो बेटी है वो मखमलों पर चलती है, वो इस घर में कैसे रहेगी ये थोड़ा मुश्किल है, आप किसी ऐसे घर का प्रबंध करें तो बहुत अच्छा होगा। उसी समय पर ये जो यशोदा भवन जिसमें यज्ञ लगभग 14 साल तक चला वो बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो कि 75,000 स्क्वायर फुट में था, जिसमें 120 कमरे फाइनल स्टेज पे था। उसको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी, उसके मालिक ने उसको सेल करने की, बेचने की इच्छा जागृत की। बाबा ने वो भवन 1932 में 52,000 रुपीज़ का परचेज किया। आप सब जानते हैं कि ये सारे कार्य कौन करा रहे थे, ये सारे कार्य करण करावनहार शिव बाबा अपने आगमन से पहले वो तैयारी करा रहे थे कि कैसे यज्ञ चलना है, कैसे बाबा की मनोभूमि को संपूर्ण पवित्र करना है। वो जागती ज्योत परम पवित्र निराकार शिव परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में आकर के इस ईश्वरीय ज्ञान को आगे फैलाएंगे। तो बाबा की ये तैयारी पहले से चल रही थी। इस तरीके से बाबा ने वो भवन लिया जिसको यशोदा भवन के नाम से दिया गया। और हम सब जानते हैं कि कैसे 1936 में बाबा के द्वारा शिव बाबा ने अपना कार्य कराना शुरू किया। और जब बाबा अपने घर में अपने गुरु के सत्संग में बैठे थे तब बाबा को एक साक्षात्कार हुआ और बाबा अपने ही रूम में चले गए। ये देखकर सब हैरान हुए कि कैसे बाबा आज बीच सभा से उठ गए, बाबा तो कभी ऐसे करते नहीं। तो बाबा की पुत्र वधू ने देखा कि वो लाल प्रकाश का कमरा जिसमें बाबा अपने आसन पर बैठे हैं और ये एक आवाज़ आई कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।
आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तब ये थोड़ा सा पता चला कि कोई शक्ति है जो बाबा के द्वारा ये कार्य करा रही है। इस तरीके से ये ईश्वरीय यज्ञ आगे बढ़ता चला गया। एक माताओं बहनों का संगठन बन गया जिसको ओम मंडली के नाम से हम सब जानते हैं, जहाँ पर जो यशोदा माता आप सब जानते हैं, जो कभी पूरी ज्वेलरी से, जिनके कान में, जिनके नाक में डायमंड्स लगे होते थे, 2 बार तो उनकी सर्जरी नाक की और कान की हुई थी। इतने बाबा डायमंड अपने बच्चों को, अपने युगल को पहनाते थे। उन्होंने जो ड्यूटी ली यज्ञ में, वो बर्तन मांजने के लिए, वो पोछा लगाने के लिए। उनसे पूछा गया कि मैया आप तो कोई ऐसी ड्यूटी ले लें जिसमें ऐसा काम ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने देह अभिमान को तोड़ना है। मुझे ये कभी भी भान अभिमान ना आए कि ये यज्ञ जो है वो हम बाबा के द्वारा चल रहा है। तो आप जानते हैं कितनी निरअहंकारिता थी। इस तरीके से हर आत्मा ने इस यज्ञ में अपनी आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाया। बाबा अपने बच्चों से कभी भी जीवन में क्रोध से बात नहीं किया करते थे। बाबा सदा उन्हें सम्मान दिया करते थे। बाबा सदा अड़ोस पड़ोस में भी बाबा को सब रिगार्ड दिया करते थे। तो ऐसे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने चुना और हम सब ब्रह्मा वत्स उनके बच्चे बने। ये कितने सौभाग्य की बात है। और अभी बहुत ही नज़दीक हमारी 18 जनवरी स्मृति दिवस आ रहा है। दिल हुआ कुछ ऐसी बातों को जो कलेक्शन की हमने वरिष्ठ जनों की विचारों से, कुछ बुक्स से, तो आपसे वो शेयर करें। तो इस तरीके से बाबा हम सब के पिताश्री जो आज भी अव्यक्त हो करके हम बच्चों को पालना दे रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है कि जैसे बाबा ने जो कदम पे कदम रखे, जो बाबा ने त्याग किया, जो बाबा ने तपस्या की, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कैसे छोटों का रिगार्ड रखना है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे हमें हर एक के दिल को जीतना है, वो कर्तव्य हम भी करें और समय को देखते हुए अपनी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें, उड़ती कला में चलें और बाप समान बनकर जो बाबा से हमने पालना ली है, भले हमने बाबा को अव्यक्त रूप में नहीं देखा, लेकिन आज अगर हम वो इमर्ज करें, हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम भी बाबा के कहीं अंग संग रह करके हमने भी वो पार्ट प्ले किया और आज हमें फिर से उस अवस्था को प्राप्त करके पिताश्री ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।